अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं आपको दुबई आल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ शफीक और आज आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन लाया हूँ। जो भी बंदे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से यहाँ दुबई यूएई के अंदर काम करने के लिए आना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो इंतहाई ज़रूरी है और अहम है। और जो बंदे यहाँ पर रहते हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को पता होगा और जो नहीं जानते वो भी सुन लेंगे तो उनके भी इल्म में इजाफा होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बेसिक सैलरी और प्लस यानी 1000 बेसिक और प्लस 200 और प्लस 300 इसका क्या फ़ायदा होता है एक आम बंदे को जो यहाँ पर आ रहा होता है, मजदूर, लेबर, मेरे जैसा एक आम बंदा, उसका क्या इसके अंदर फ़ायदा है, या ये सारी मिला जुला के बेसिक सैलरी 1200-1300 हो उसके अंदर फ़ायदा है, या ये 800 प्लस 200 प्लस 300 हो उसमें फ़ायदा है। इसके क्या बेसिक के फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं इसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। तफसीली गुफ्तगू होगी ताकि आप ये समझ सकें। मुझे अभी ड्यूटी में से 10 मिनट मिले तो मैंने सोचा अपने नाजरीन के लिए एक अहम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करा दूं ताकि हर बंदा इस बात को समझ सके। तो चले आए वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाल वाला बटन उसको क्लिक करें, और लाइक करने में आपको खर्चा तो होता नहीं है तो लाइक भी कर दें, और जितने दोस्तों को हो सके शेयर भी करें ताकि ये एजेंट जो हैं इनके धोखे से बंदे बच सकें जो भी यूएई के अंदर आना चाहते हैं। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, ना तो मैं एजेंट हूं, ना मैं वीज़े देता हूं, ना मेरा वीज़ों का कारोबार है। बहुत सारे लोगों ने, जब मैंने आज़ाद वीज़े की वीडियो डाली तो बहुत सारे लोगों ने कहा ये एजेंट हैं और यूट्यूब पे चैनल बना के बैठ गए, और इतने नेगेटिव कमेंट्स आए हैं कि बंदा हैरान हो जाता है। बट उनसे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे टाइम देते हैं। आपका टाइम बहुत कीमती है, मैं जानता हूँ, तो इसलिए आपके लिए इन्फॉर्मेशन देता हूं दुबई से ताकि आप एजेंटों के चक्कर में ना आए। एजेंटों से बचाने के लिए आपको मैं ये वीडियो बनाता हूं ताकि आप एजेंटों से बच जाएं। ना कि मैं खुद एजेंट हूं, मैंने किसी बंदे को नहीं कहा कि आप मुझसे वीज़ा लें, मैं आपको वीज़ा देता हूं। ऐसा नहीं, मैं आगे नंबर दे देता हूं, आप खुद बात करें, आप खुद डील करें। आपको पसंद आता है तो वीज़ा लें, नहीं पसंद आता तो मत लें भाई। वो मुझे नहीं कहें कि मुझे वीज़ा लेकर दें, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जस्ट इतना ही। अच्छा, अभी बात करते हैं कि सैलरी बेसिक का फ़ायदा होता है या कि प्लस सैलरी हो तो उसका फ़ायदा होता है। इसके आज हम दो तरह से इसका जिक्र करना है। देखें, जो पाकिस्तान से बंदे, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान का जिक्र कर देता हूँ। जो पाकिस्तान से बंदे आ रहे होते हैं उनको कहते हैं कि भाई आपका जो एग्रीमेंट है वो 800 का है। 800 मतलब महीने का 800, महीना मतलब 31 डेज या 30 डेज का महीना होता है, और 20 डेज भी होते हैं ना, जो फरवरी का महीना वो 28 दिन का होता है, तो वो 28 दिन को महीना काउंट किया जाता है। 30 दिन को महीना, 29 दिन को 29 का मेरा ख्याल पता नहीं होता है, नहीं, और 31 का महीना होता है तो उसको वो महीना काउंट किया जाता है, उसकी बेसिक सैलरी होती है। ठीक है। और इसके अंदर कंपनियां क्या करती हैं कि अगर आप छुट्टी कर लेते हैं इस दौरान, मतलब एक हफ्ते के अंदर आप, अगर आपने बुध की छुट्टी की या जुमरात की छुट्टी की तो साथ में जुमा काट देंगे। ये अक्सर यूएई के अंदर सब कंपनी में ऐसे ही होता है, क्योंकि आप मतलब 30 डेज पूरा काम करेंगे या 31 डेज काम करेंगे तो आपकी अगर सपोज 800 सैलरी है तो वो आपको मिलेगी। अगर आप छुट्टी करते हैं तो एक छुट्टी के साथ जुमा भी काट दिया जाता है, जुमा आपको नहीं मिलता। मतलब आप हफ्ते के 7 दिन काम करेंगे तब ही जाके आप जुमे के वो हकदार बनते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई आपको, नहीं आई? तो बेसिक सैलरी असल वो उन 30 दिनों के नाम है, जो 30 दिन आप काम करते हैं उस 30 दिनों के अंदर जो आपको मिलती है वो बेसिक सैलरी होती है। अभी जब कंपनियां वहां जाती हैं पाकिस्तान में इंटरव्यू लेने के लिए, जो भी यहाँ से फोरमैन जाता है, इंजीनियर जाता है, कोई भी जाता है कंपनी का बंदा, वो कहता है आपकी 800 तनख्वाह है भाई, प्लस 200 खाने का है, प्लस 300 जो है वो रूम का है। तो ये प्लस कभी भी कट सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है ना। और ये एग्रीमेंट में आमतौर पे कंपनियां लिखती भी नहीं है। और जब भी आप यहाँ पर आएँ तो ये मेरी आपको एडवाइस है, जब भी आप यहाँ पर आएँ तो अपना एग्रीमेंट देखें, क्योंकि मैं छोटे तबके के जो मेरे जैसे लोग हैं ना उनकी बात कर रहा हूँ। बड़े लोग जो पढ़े लिखे हैं वो तो पढ़ भी लेते हैं ना, हम लोगों को तो पढ़ना भी नहीं आता, वो तो इंग्लिश में होगा एग्रीमेंट या अरबी में होगा, ज्यादातर इंग्लिश में होता है, तो हमको तो पता भी नहीं है। जो एजेंट कहता है, जैसे कहता है अंगूठा लगाओ, हम अंगूठा छाप हैं, अंगूठा लगा देते हैं, साइन कर देते हैं, और बाद में आके यहाँ पछताते रहते हैं। तो बेहतर ये होता है जब आपको एग्रीमेंट दिया जाए तो आप एग्रीमेंट ले लें,
लेके कहें कि यार मुझे वक्त दे, मैं इसको पढ़ाता हूँ, पढ़ाने के बाद साइन करता हूँ या अंगूठा लगाता हूँ उसके बाद, क्योंकि यहाँ से जब वीजा निकलता है तो वो भेजते हैं एग्रीमेंट, बहुत सारे एजेंट खुद ही मार लेते हैं साइन, ठीक है ना, मार के कर देते हैं। तो आप करें कि एग्रीमेंट पढ़ें, उस पर क्या लिखा है। अगर लिखा है मसलन आपकी सैलरी वो बता रहे हैं 1300, तो 1300 अगर बेसिक में लिखी है तो ठीक है, अगर वो 800 प्लस 200 प्लस 300 है तो फिर साइन नहीं करें, कहें कि बेसिक आप बता रहे हैं तो बेसिक ही में दे दें। अभी इसका फायदा क्या है, फायदा ये होगा कि जब 2 साल के बाद आप छुट्टी जाते हैं तो आपको लीव सैलरी मिलती है कंपनी की तरफ से, साल के बाद एक तनख्वाह, लीव सैलरी मतलब साल के बाद एक तनख्वाह, और 2 सालों के बाद 2 तनख्वाहें मिलती हैं, 2 सैलरियां मिलती हैं, उनको लीव सैलरी कहते हैं, छुट्टी की तनख्वाह, ठीक है ना, वो बोनस के तौर पर होती है, ये कंपनियां देती हैं, लीव सैलरी उसे कहते हैं, ठीक है। तो अगर बेसिक होगी तो आपको 1300 के हिसाब से मिलेगी, अगर वो बेसिक में नहीं है 1300 प्लस में है तो फिर 800 के हिसाब से आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो ये बेसिक का फायदा है, अगर 1300 बेसिक लगी है तो 2 साल के बाद वो 1300 के हिसाब से आपको वो मिलेगी, ठीक है। अगर बेसिक में नहीं लगी तो फिर 800 के हिसाब से आपको वो करके देंगे कि ये आपकी बेसिक तनख्वाह में, तो ये नुकसान है आपका, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब ओवर टाइम होता है तो ओवर टाइम भी बेसिक सैलरी के हिसाब से होता है, प्लस के हिसाब से नहीं होता। मतलब 800 प्लस 200 प्लस 300 ये 1300 बन गई। अभी जो आपका ओवर टाइम होगा घंटा, जो 1 घंटा डेली के मतलब 2 घंटे ओवर टाइम, 3 घंटे ओवर टाइम बनता है, तो वो 800 से काउंट करके निकालेंगे, ठीक है ना, 1300 के हिसाब से नहीं होगा। मतलब वो 2.5-3 रुपए जो भी घंटा बनता है 800 के हिसाब से, 3 सवा 3 ऐसे कुछ बनता है, तो वो उससे हिसाब से होगा, 1300 के हिसाब से नहीं होगा। 1300 से हिसाब से होगा तो वो तो ज्यादा चला जाएगा ना, 8 घंटों का। तो ये आपका मतलब नुकसान हो जाएगा अगर आप बेसिक सैलरी आपकी अगर कम आती है, कम लगाते हैं तो नुकसान। तो कोशिश करें जो भी आपको एजेंट या जो भी कंपनी आपको ले रही है उनको कहें कि हमारी बेसिक सैलरी ज्यादा करें, ना कि प्लस प्लस के चक्कर में चले जाएं। अभी बहुत सारे लोग मैंने यहाँ पर देखे हैं जिनकी 600 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 100 ऐसे करते हैं कि 600 बेसिक हो गई, प्लस 200 खाने को हो गया, प्लस 300 रूम को हो गया, प्लस 100 रुपया किसी और चीज का डाल दिया, ट्रांसपोर्ट वगैरह का डाल के वो आपकी सैलरी, वो सैलरी बताते हैं 1300 है 1400 है, लेकिन उसके अंदर आपका नुकसान हो जाता है। 2 साल के बाद वो तो लीव सैलरी कम मिलती है, और फिर जब आप कैंसिल जाते हैं तो बोनस भी कम मिलता है। अभी मेरा भाई एक कंपनी में काम कर रहा था पिछले यानी 5-6 साल पहले की बात है, तो जब वो कैंसिल हुआ 6 साल के बाद तो उसे बोनस जो मिला था, लीव सैलरी और बोनस मिला था, वो 1600 रुपया था। अभी हिसाब लगा लें, 6 साल बंदा काम कर रहा हो और 1600 रुपया मिले, क्यों? उस वक्त पता नहीं था, जानते नहीं थे, मुझे भी नहीं पता था और भाई को भी नहीं पता था, तो हम लोग काम कर रहे थे। जब उसने कैंसिल की कंपनी, एक दूसरी कंपनी में गए तो उन्होंने 1600 और कुछ रुपए दिए, अभी मुझे सही याद नहीं, 1600 बट मुझे याद है, ऊपर कुछ थे पता नहीं 10-20 थे। तो 6 साल के बाद 1600 रुपए मिल रहा है, जब उसकी तनख्वाह उस वक्त 1200 रुपए थी। वही बेसिक और वो ओवर टाइम का चक्कर था, यही जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्लस प्लस का चक्कर था। तो इसलिए आप कोशिश करें जब भी आपको कंपनी दे, कोई भी वीजा दे, और जैसे मैंने पहले एक वीडियो बना दिया है, वीजे का प्रोफेशन अच्छा कराएं। लेबर का, कारपेंटर आ रहे हैं तो कारपेंटर का कराएं, स्टील फिक्सर आ रहे हैं तो स्टील फिक्स कराएं, फोरमैन आ रहे हैं तो फोरमैन का प्रोफेशन उनको कहें हमें लगा के दे वीजे पे, ठीक है ना। तो ये चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। एक आम बंदे को ये एजेंट समझने नहीं देते। कंपनी के जो फोरमैन वगैरह इंटरव्यू लेने जाते हैं, जो एजेंसी वाले होते हैं, वो यार तनख्वाह तो है ना 1300 और क्या चाहिए तुझे, प्लस ओवर टाइम भी मिल रहा है। भाई ओवर टाइम तो मिल रहा है लेकिन 800 के हिसाब से मिलेगा ना, उससे क्या फायदा होगा, बजाय फायदे के नुकसान हो जाएगा। तो आप ये चंद एक बातें जरूरी हैं। और जब वीजा निकलता है, वीजा निकलने के बाद एग्रीमेंट होता है, ठीक है ना, एग्रीमेंट का पेपर जब आए उसे पढ़ें, खुद पढ़ना नहीं आता तो किसी से पढ़ा लें। वो जो आपने साइन कर दिए हैं, जो आपने अंगूठा लगा दिया है, वो सारी जिंदगी जब तक यहाँ रहेंगे, 2 साल का एग्रीमेंट है, 2 साल 4-6 साल आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे कानूनी तौर पर जब आपने साइन कर दिए हैं, सिवाय इसके कि आप फिर कैंसिल करें, किसी दूसरी कंपनी में जाएं। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी ये कोशिश कि बेसिक सैलरी के क्या फायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। ये उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। और ये अलाउंस वगैरह जो होते हैं ना, ये कभी भी कंपनियां काट देती हैं। आमतौर पे मैं यहाँ पर चंद एक लोगों से सुना है, ज्यादा तो नहीं सुना, कि कंपनियां का है ये बेसिक है 8000 बेसिक और प्लस 300 है, फिर थोड़ा टाइम के बाद 4-6 महीने के बाद कंपनी कहती है कि हमारे पास काम नहीं है, इसलिए हमने 300 पे ऊपर जो प्लस था वो उड़ा दिया, अभी 300 जो अलाउंस था वो भी उड़ा दिया आपका, क्योंकि हमारे पास काम नहीं है। तो बेसिक नहीं काट सकते आपकी, ठीक है ना, बेसिक होगी तो उससे कम नहीं कर सकते, ये कानून है। और दूसरा ये कि बेसिक में एक कंपनियां फंसी हुई होती हैं, क्योंकि हर महीने बैंक में जमा करानी पड़ती है, सैलरी जमा करा के निकालनी पड़ती है। अभी ये कानून आया है
कि अभी जैसे 2019 में मैं बात कर रहा हूँ, अप्रैल का महीना है, तो यहाँ पर क्या है कि आपको 5 तारीख से पहले पहले आपको सैलरी जमा करानी पड़ती है। जितने भी आपके पास लेबर एम्प्लॉय काम करते हैं सबकी डालनी पड़ती है। अगर सैलरी नहीं डालेंगे तो आपका गवर्नमेंट आपका कंप्यूटर ब्लॉक कर देगी, आपका बंद कर देगी पूरा सिस्टम। मेरा अरबाब कह रहा था, मुझे कुछ दिन पहले बात हुई है, वो कह रहा था कि हमारा कंपनी ने कंप्यूटर बंद करने के लिए जा रहे थे क्योंकि हमने सैलरियां लेट हो गई थी हमारी, वो उम्रे पर गया था और लेट हो गई थी किसी। तो ये बड़ा जरूरी होता है कि ये कानून है कि अगर नहीं जमा कराएंगे तो वो बंद कर देंगी हुकूमत। और फिर ये चालाकी करते हैं ताकि बेसिक में हमें कम जमा करानी पड़े सैलरी, और जो प्लस होते हैं वो कैश दे देते हैं ओवर टाइम के तौर पर, और ये कहते हैं हम प्लस बाई हैंड दे देते हैं आपको, ये जो सैलरी बेसिक है आप बैंक से निकालें। तो कंपनियों का खासा फायदा हो जाता है, बंदा नुकसान में हो जाता है। बंदे को जब दिल चाहता है उनका दे देते हैं, अगर पैसे नहीं हुए तो कहते हैं नहीं है भाई। तो एक ये चीज भी है, तो कंपनियों का फायदा। और एक और आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी कंपनी से सैलरी, मतलब ये छोटे शिरकों की बात कर रहा हूं मैं, जो छोटी कंपनियां जिनके अरबाब पाकिस्तानी, इंडियन या कुछ छोटे मोटे अरबाब हैं, वो क्या करते हैं, कार्ड भी अपने पास रख लेते हैं, बैंक के कार्ड, आपके सैलरी कार्ड जो होते हैं, जिस बैंक में अकाउंट खुलाया होता है, क्योंकि वो अकाउंट खुलाना जरूरी होता है। वो अकाउंट नहीं खुलाएंगे तो आपका कंपनी का सर्किट जो सिस्टम है ना वो रन नहीं करता। तो वो अकाउंट खुलाते हैं और जो बैंक का कार्ड होता है ना, एटीएम कार्ड जो होता है, वो अपने पास रख लेते हैं, बंदे को नहीं देते, जबकि वो बंदे की मालकियत होती है। वो बंदे को नहीं देते, खुद ही सैलरी डालते हैं, खुद ही निकालते हैं, निकाल कर फिर बाद में बंदों को सैलरी देते हैं। मतलब गवर्नमेंट के खाते में वो सर्किट चल रहा होता है, पूरा सिस्टम चल रहा होता है, ठीक है ना, सिस्टम रन कर रहा होता है। कंपनी के गवर्नमेंट के खाते में उन लोगों ने सैलरी डाल दी है, लेकिन हकीकत में वो आपकी सैलरी डली नहीं हो, मतलब सैलरी डाल के वो निकाल के अपने पास रख लेते हैं, फिर बंदों को 3-3, 4-4 महीने जलील करते रहते हैं, देते नहीं है। तो जब भी आप नए आते हैं तो वो बैंक कार्ड जैसे बने, नहीं बनता तो उनसे पूछे भाई हमारा बैंक कार्ड किधर है, सैलरी कार्ड किधर है, वीजा कार्ड, एटीएम कार्ड, जो भी आपको, तो वो उनसे ले लें, ताकि जैसे बैंक में डाले सैलरी आप खुद निकालें, आपको पता हो। तो बेसिक होगी 1300 तो बेसिक ही डालेंगे, 800 होगी तो 800 डालेंगे, ऊपर वाला फिर बाकी उनकी मर्जी है, जब दिल चाहे उनका दे देंगे। तो ये फायदा है मेरे भाई और ये नुकसान है। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर दोस्तों में शेयर करें, और जो भी आना चाहता है उससे एक बार ये वीडियो सुना दें, उसका फायदा हो जाएगा। और लाइक जरूर कर दें और दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि आपका खर्चा तो होना नहीं है। तो मैं हूं शफीक और दुबई आल की तरफ से आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।